आप सबों को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस सुंदर सुबह को दिखाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम कल वचन सीख रहे थे, नीति वचन उसका 20 अध्याय का एक पद को हमने सीखा कि जो मदिरा पीते हैं अर्थात दाख मधु पीते हैं, वे लोग ठट्ठा करते हैं, वे लोग हल्ला मचाते हैं और वे लोग बुद्धिमान नहीं है। हम कल इन बातों को सीखे थे, आज भी हम उन्हीं बातों को सीखेंगे। पढ़ेंगे मेरे साथ में नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 4 पद। यहां लिखा है, हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। फिर यहां भी वही बात दिया है जो हम कल सीख रहे थे। यहां लमुएल राजा जो वचन यहां सिखा रहे वह ऐसा लिखा है कि राजाओं को दाख मधु पीना शोभा नहीं देता। आपको मालूम है, बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे कई राजा मिलेगा जो दाख मधु पीकर मतवाले बन गए और परमेश्वर उनको राजगद्दी से हटा दिया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर अपने दासों को, अपने राजाओं को या अपने नाजीरों को परमेश्वर आज्ञा दिया कि वे लोग किसी भी रीति से दाख मधु का सेवन ना करें। आपको मालूम है, सिमसोन भी एक नाजीर था और सिमसोन के लिए परमेश्वर का ऐसा नियम था कि वे दाख मधु का सेवन उसको नहीं करना है। एक नाजीर का विशेषता है, मसीह में हम सब नाजीर है। प्रियो, याद रखना, दाख मधु से हमको दूर रहने की आवश्यकता है। यहां पर से वही बातें कहता है कि राजाओं को दाख मधु पीना शोभा नहीं देता। भाई, आपको दाख मधु का सेवन करना शोभा नहीं देता। प्रभु को जानने के बाद, प्रभु पर विश्वास करने के बाद आपको शराब का सेवन करना शोभा नहीं देता। और आगे लिखा है, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। पहला, राजाओं को दाख मधु पीना शोभा नहीं देता। दूसरा बात, रईसों को मदिरा पीना यह फपता नहीं है। प्रभु आपको यही करना चाहता है, भाई आपको दाख मधु से दूर रहना है, यह शोभा नहीं देता। आपने प्रभु को जाना, आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, खुदावंत के वचन का स्वाद को आपने चख लिया, लेकिन आप अभी तक दाख मधु को पीते हैं, अभी तक आप अब मदिरा चाहते हैं। तो आज की सुबह प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है, यह शोभा नहीं देता और ना ही यह परमेश्वर के लोगों को फपता है। इसलिए भाई बहन, इसी में भलाई है कि आप मदिरा से, नशा से आप दूर रहे। इसलिए नीति वचन 21 का 17 में लिखा है कि जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। देखो, जो दाख मधु पीता है या जो मदिरा पीता है वह व्यक्ति कभी धनी नहीं होता, परंतु गरीब ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी कमाता है अपना सारा कमाई को मदिरा पीने में बर्बाद कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो दाख मधु पीता है वह व्यक्ति कभी धनी नहीं बन सकता, क्योंकि वह व्यक्ति अपना सारा धन और संपत्ति को उसी शराब के सेवन करने में खर्च कर देता है। इसलिए भाई बहन, प्रभु यही चाहता है कि दाख मधु से दूर रहे। बहन लोग भी दाख मधु का, शराब का सेवन करते हैं। मैं देखा हूं विश्वासी लोग भी, बहन लोग भी दाख मधु का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है, जो लोग आज मुझे वचन सुन रहे हैं, भाई बहन, इसी में भलाई है कि आप अपने जीवन से मदिरा को दूर रखे। आप हो सकते हैं नए नए लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आप ही इससे करना चाहता है कि मदिरा का सेवन न करें। इससे नुकसान है, फायदा नहीं है। आपके परिवार को नुकसान होगा, आपके बच्चों को नुकसान होगा, आपके शरीर को नुकसान होगा, यहां तक कि आप एक दिन नरक में भी चले जाएंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप इन दिनों में मदिरा से, दाख मधु से दूर रखे, क्योंकि यह सब कुछ आपको शोभा नहीं देता। इसलिए हमने पढ़ा, राजाओं को दाख मधु पीना शोभा नहीं देता और ना मदिरा चाहना रईसों को फपता नहीं। हो सकता है आप राजा के समान होंगे, हो सकता है आप रईस के समान जिंदगी जीते होंगे, लेकिन मदिरा और दाख मधु ये आपको शोभा नहीं देता।
कलीसिया का अगुआ हो सकता है आपको बोलने में कतराता होगा, क्योंकि आप रईस होंगे, आप राजाओं के समान जीवन जीते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है उन सब से आप दूर रहे, इसी में आपका भलाई है। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावन धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी। इस वचन के अनुसार सबों को आशीर्वाद दे, दाक मधु और मदिरा से दूर रहे प्रभु। इनको पिता परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि वचन के अनुसार जीवन जीने में सहायता करे। धन्यवाद, आपने ऐसा ही कर दिया है। यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।